स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट कह रहा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होते हैं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्योंकि देखो स्क्वायर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ईच एंगल 90 एंड ईच साइड इक्वल। ठीक, ये देखिए, ये एक स्क्वायर हमने लिया, मान लो इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, और सारे के सारे एंगल यहाँ पे 90। तो देखो ये स्क्वायर है, यस सर ये स्क्वायर है। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, तो बच्चों मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसकी अपोजिट वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या ये जो रेक्टेंगल मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये वाला क्या रेक्टेंगल जो मैंने नीचे बनाया, क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, इसकी चारों साइड थोड़ी ना इक्वल है। तो उसने जो बोला कि भाई ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ना 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 ना, ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, केवल वो वाले रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं जिन रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं। ये क्या बोल दिया सर? हाँ भाई, स्क्वायर भी क्या है? रेक्टेंगल ही तो है, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो गए। ठीक, लेकिन उसने क्या बोला आपसे? उसने आपसे बोला कि भाई सारे रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होते हैं? नहीं 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 ना ना ना, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये तो स्क्वायर नहीं होगा। तो मैथ्स में क्या होता है, अगर आपको एक भी एग्जांपल मिल गया जिससे कि दिया गया स्टेटमेंट काउंटर हो जाए, काउंटर का मतलब अगर आपको मैथ्स में एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जिससे कि दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा हो, तो आपको फॉल्स लिखना है। ठीक, तो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है बेटा ये तो स्क्वायर नहीं होगा ना। तो ये वाले रेक्टेंगल ने, एक एग्जाम्पल है जस्ट, इसने इस स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया, इसका अपोज कर दिया। ओके, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? यस सर, ये बात हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, चेक कर लीजिए। रोम्बस क्या होता है? जिसमें एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, सबसे पहले तो यही बोला गया था कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये वाली ये वाली ये वाली, ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में, याद है। और रोम्बस होता तो बेटा पैरेललोग्राम ही है, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC, है ना, और BC इज पैरेलल टू AD, यानी कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, चेक कर लो। ठीक है, ये भाई पैरेललोग्राम कब होता है कोई क्वाड्रिलेटरल? जब उसके ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। ठीक है, ऑपोजिट साइड कौन कौन से? AB DC, तो AB इज पैरेलल टू DC होता है रोम्बस में, यस सर। क्या AB इज इक्वल्स टू DC होता है? यस सर। उसके बाद ये वाले ऑपोजिट साइड BC और BD, है ना, BC क्या BD के पैरेलल है? यस सर। रोम्बस में BC AD, है ना, BC क्या AD के पैरेलल है? यस सर। और क्या BC AD के इक्वल होता है? यस सर। BC तो AD के इक्वल होगा, जब चारों इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो होंगे इक्वल, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस सर। तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो पैरेललोग्राम। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। जब हमने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बच्चों, याद करिए, जब हमने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है ना, तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भाई स्क्वायर में दुनिया भर के जितने पैरेललोग्राम हैं उनकी भी प्रॉपर्टी होगी, स्क्वायर में रेक्टेंगल्स की भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक, और स्क्वायर में रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर में होंगी, यस सर। तो उसने आपसे क्या बोला? उसने आपसे बोला ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस भी होंगे एंड क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होंगे? क्या दोनों चीजें होती हैं? हाँ 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 हाँ, होती होती। आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर हमने ले लिया, ये देखिए इस तरीके से एक स्क्वायर ले लिया, ठीक, ABCD ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। सबसे पहले देखो, इसमें ABBCCD ये सब इक्वल है और ईच एंगल क्या है? 90 है। ठीक, तो ये स्क्वायर लिया, क्या लिया हमने? एक स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर रोम्बस है? यस सर। ये स्क्वायर रोम्बस है? यस सर, ये स्क्वायर रोम्बस है। क्यों सर? रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसके भी सारे साइड इक्वल हैं। तो ये चेक कर लो, ABBCCD AD ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर गया। क्योंकि रोम्बस की एक ही तो कंडीशन होती है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर भी तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर गया, यस सर।
अब आपको चेक करना है क्या ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। हाँ कर रहा है। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती थी, याद करिए। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता था, याद करिए, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता था जिसका हर एक एंगल 90 होता था। चेक कर लो। स्क्वायर जो है तो पैरेललोग्राम, यस सर, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है तो पैरेललोग्राम और उसका हर एक एंगल 90 है, यानी कि स्क्वायर भी क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, मतलब स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर दी है तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक। तो ये रेक्टेंगल के लिए भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी होता है, एज वेल एज, एंड का मतलब एज वेल एज वो रेक्टेंगल भी होता है। तो दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे, इस बात को आपको याद कर लेना है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसने हमसे पूछा ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। फॉल्स। बच्चों जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम तो होते ही हैं। हमने पढ़ा था कि स्क्वायर स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। स्क्वायर स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल 90 होता है और ईच साइड इसके इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक। यानी कि स्क्वायर होता तो पैरेललोग्राम ही है। और कोई पूछे क्यों होता है तो आप बोल देना कि भाई देखो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। चेक कर लो, ए बी सी डी के इक्वल भी है और ए बी सी डी के पैरेलल भी है, फिर बी सी ए डी के इक्वल भी है और बी सी ए डी के पैरेलल भी है। तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल कह रहा हूँ सॉरी, अगर पैरेललोग्राम आपको कुछ चेक करना हो कि भाई कोई दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो दो बातें चेक करनी होंगी। क्या? सबसे पहले क्या ऑपोजिट साइड इक्वल है, उसके बाद क्या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। नोट लगाइए कॉपी में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से सुन लो। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए एंड पैरेलल भी होनी चाहिए। ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो स्क्वायर में तो ऐसा होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है ना। ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के इक्वल भी है, ठीक है भाई। जब चारों ही साइड इक्वल हैं स्क्वायर में तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, ठीक है ना। और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी, तो ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है पक्का, ठीक। तो इसने पूछा ऑल स्क्वायर्स आर नॉट, लगा दिया, गलती कर दी इसने। कह रहा है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, नहीं भाई गलत कह रहा है, होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक, फॉल्स है भाई इनका स्टेटमेंट। अगर नॉट नहीं लगा होता तब ट्रू हो जाता, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तब ट्रू हो जाता, नॉट लग गया तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब बताइए क्या जो काइट्स होंगे बच्चों वो रोम्बस होंगे, बताइए। काइट्स आपको याद है कैसे होते थे, काइट्स की काइट्स कैसा होता था उसके, ये देखिए एडजेसेंट साइड इक्वल होता था ओनली, दिस वाला दिस वाले के इक्वल एंड दिस वाला दिस वाले के इक्वल, ए बी सी डी, ठीक। तो चेक कर लो बच्चों, ए बी ए डी के इक्वल होता था और बी सी सी डी के इक्वल होता था, ठीक है। क्या ए बी बी सी के इक्वल था? नो। ये ए बी का लेंथ 4 है अगर, तो बी सी का लेंथ मान लो 7 है, ये चीज़ होती थी, ठीक है। ए डी का लेंथ भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 और डी सी 7, ये दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ये दोनों 7 7 और ये दोनों 4 4, ठीक। अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम होगा? और मैंने आपको स्पेशली बताया था काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, ना 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 ना। काइट जो है वो क्वाड्रिलेटरल तो है, इसमें 4 साइड्स हैं, लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? बच्चों ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इसमें होता ही नहीं है। ऑपोजिट साइड कौन कौन है चेक करो, ए बी ऑपोजिट है किसके, सी डी के। और बच्चों ए बी तो 4 है और सी डी कितना है, 7 है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी। ऑपोजिट साइड इक्वल ही नहीं है तो पैरेलल तो आप छोड़ दो, चेक करना है इसमें, ठीक है। तो क्योंकि काइट में ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं इसलिए काइट पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। इसने क्या बोला, ऑल काइट्स आर रोम्बस बोल दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर काइट, ध्यान से सुन लो, हालांकि मैं पैरेललोग्राम पे चला गया, कोई बात नहीं। अगर काइट, ध्यान सुन लो बच्चों, अगर काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, अगर काइट आपका पैरेललोग्राम नहीं, तो रोम्बस कहां से होगा? रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो जब ये रोम्बस ही नहीं है, रोम्बस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है काइट, तो काइट
काइट जब पैरेललोग्राम ही नहीं है और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो काइट रोम्बस कैसे हो सकता है? फिर भी आइए मैं आपको फिर से बताता हूँ। रोम्बस जो होता है, ठीक, रोम्बस के ऑल द साइड्स इक्वल, आपको पता है, ये देखिए रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। काइट में ऐसा नहीं होता है, तो काइट क्या रोम्बस हो सकता है? नहीं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स। उसके बाद ऑल रोम्बस आर काइट, क्या सारे रोम्बस काइट होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना बेटा, और काइट में ऐसा नहीं होता है। काइट में चारों साइड थोड़ी ना इक्वल होते हैं, तो क्या रोम्बस काइट बन पाएगा? ना, कभी नहीं। एक बात और बता दूं भाई, अगर रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। रोम्बस तो पैरेललोग्राम है, ये तो पता है आपको। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस कभी काइट बन ही नहीं सकता। क्यों? काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, काइट पैरेललोग्राम होता ही नहीं है, और रोम्बस तो पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम है क्या वो कभी काइट बन सकता है? नहीं। या फिर आप ऐसे देख लो कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं, और काइट में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो क्या ऑल रोम्बस आर काइट? फॉल्स, रोम्बस काइट हो ही नहीं सकता कभी। उसके बाद जी पार्ट देखिए, जी और एच बहुत बढ़िया पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आप एग्जाम में गलत मत कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था ट्रेपीजियम, अगर आपको याद हो, ठीक है बच्चों। जब उसने ट्रेपीजियम आपको पढ़ाया था तो ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या थी? याद करिए, ट्रेपीजियम का कुछ ऐसा फिगर आपको याद आ रहा होगा, लाइक दिस। जब हमने आपको ट्रेपीजियम पढ़ाया था, ये ऐसे, ठीक, ए बी सी है ना, और डी, ये ट्रेपीजियम आपको पढ़ाया गया था, ठीक। इस ट्रेपीजियम में बताया गया था कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, और कौन सी ऑपोजिट? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, बस। मतलब समझो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पढ़ाया गया था। मैं लिख देता हूं, अ पेयर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओ डबल पी का मतलब ऑपोजिट, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने बोला था ट्रेपीजियम क्वालिफाई होने की क्या कंडीशन है? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। अ पेयर का मतलब केवल एक पेयर पैरेलल हो जाए काफी है, दूसरा पेयर हो चाहे ना हो। उसने ये नहीं पढ़ाया था कि ओनली अ पेयर ऑफ, ओनली नहीं लिखा था, ओनली अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ऐसा तो नहीं बोला था कि भाई केवल एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ये वाले फिगर में आप देख रहे हो, ये वाला जो पेयर है ए बी और सी डी का ऑपोजिट साइड वाला है ना, ये पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। यहाँ पर ए डी और बी सी, दीज टू आर नॉट पैरेलल, तो पैरेलल का साइन बना के कट कर दिया हमने, ठीक। ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो ट्रेपीजियम, क्योंकि ये अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई पैरेललोग्राम हमने बनाया, क्या पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम होता है? आई रिपीट, क्या कोई पैरेललोग्राम भी ट्रेपीजियम होता है? यस सर, चेक करो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी डी, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम है। यहां पे हमने आपको दिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। क्या ये ट्रेपीजियम है? हाँ, ये ट्रेपीजियम है। कैसे? ये ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। हाँ सर, होती हैं, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। यस सर, चेक कर लो, ए बी पैरेलल सी डी होगा। यस सर, मतलब एक पेयर ये वाला पैरेलल है और एक पेयर ये वाला पैरेलल है, यानी कि ए डी पैरेलल बी सी होगा। तो बच्चों, ये जो पैरेललोग्राम है ये ट्रेपीजियम की कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा है। ट्रेपीजियम की केवल एक ही कंडीशन की भी, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, हो तो गया। ये वाला पेयर इसके पैरेलल हो गया। अब दूसरा वाला हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल एक पेयर हो जाए काफी है। केवल तो मैंने गलत शायद बोल दिया, एक पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो काफी, दूसरा वाला हो चाहे ना हो। अगर दूसरा वाला पेयर अपोजिट नहीं है तब भी वो ट्रेपीजियम है, और दूसरा अगर पैरेलल है तब भी वो ट्रेपीजियम। आई थिंक आपको बात में समझ में आई होगी। इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं, याद रखिएगा। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रू, क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्यों सर? क्योंकि एक पेयर बस आपको चेक करना है, एक पेयर तो है ही पैरेलल, चेक कर लो, दूसरा हो चाहे ना हो, ठीक। अब सुनो, इसका मतलब ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सारे पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपीजियम है। मतलब समझो,
सारे के सारे पैरेललोग्राम मतलब स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम पढ़े हैं आपने, कौन से? रेक्टेंगल पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या ट्रेपीजियम होगा? हाँ, रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम हो सकता है यस। क्या? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या होते हैं? ट्रेपीजियम। तो रेक्टेंगल भी एक ट्रेपीजियम का एग्जांपल है। स्क्वायर भी क्या ट्रेपीजियम है? हाँ, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। जितने भी पैरेललोग्राम है सब ट्रेपीजियम है, क्योंकि उसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल आपको मिल जाएंगे। क्या रोम्बस भी ट्रेपीजियम है? हाँ। तभी तो बस आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, क्योंकि रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है ना, तो रोम्बस भी ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब नीचे चेक कर लो, इसने हमसे पूछा एच वाले पार्ट में, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होंगे? हाँ, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। यस सर। और उसने पहले ही बोल दिया ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, तो स्क्वायर तो होता ही पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। यस सर। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलना कि भाई देखो, अगर कोई स्क्वायर आप ले लोगे इस तरीके से, तो स्क्वायर में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, खत्म, बन गया ट्रेपीजियम ये। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, इसको आप नोट कर लीजिए।